प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम मसीह में हमेशा आनंदित रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आज बताना चाहता हूं कि एक 5 पॉइंट मैं आपके बीच में बताऊंगा। उससे पहला मैं बताना चाहता हूं एक व्यक्ति अपने जीवन भर कैसा आनंदित रह सकता है। उसके लिए एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 90 उसका 14वां वचन मैं पढ़ता हूं, सुनिए। बोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन भर आनंद से रहना है तो बोर के समय पर वो परमेश्वर की करुणा को क्या करना है, पाना है। उसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति यदि बोर के समय पर सुबह 4 बजे या 5 बजे आप उठकर प्रार्थना करेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बच्चे आपके जीवन भर, आपके एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन भर परमेश्वर में, मसीह में आप आनंद से रह सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं बताना चाहता हूं कि हबक्कुक भविष्यद्वक्ता के किताब में से एक 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका 3रा अध्याय 17वां वचन और 18वां वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न तानों में गाय बैल हो। यहां पर 5 पॉइंट लिखा है और उसके बाद में लिखा तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहां पर हबक्कुक भविष्यद्वक्ता यह बताना चाहता है कि कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा कर कर वो कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर 5 बातें वो कहता है। ये 5 बातें मैं थोड़ा स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ये 5 बातें किस बात को दर्शाता है करके। फर्स्ट, यहां पर वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे तो भी मैं प्रभु में क्या करेगा, आनंदित रहेगा कर कर हबक्कुक भविष्यद्वक्ता कहता है। परमेश्वर के बच्चे, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अंजीर के वृक्ष में अगर फूल आ रहा है उसका मतलब है उसमें फल आने वाला है। परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह देखिए एक अंजीर के वृक्ष को देखा, उसमें फल नहीं था, उसको बहुत भूख लगा था, उसमें फल नहीं था, इसके कारण उसको श्राप दिया। तुरंत देखिए वो वृक्ष वहीं पर सूख गया कर कर वचन में लिखा है। तो अंजीर का वृक्ष में से एक व्यक्ति क्या चाहता है कि फल को चाहता है। परमेश्वर के बच्चे, ये किस बात को दर्शाता है कि हम जिन लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर वे लोग भी हमें छोड़ दे तो भी हम प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना है। परमेश्वर के बच्चे, यूहन्ना सुसमाचार के किताब में देखिए, प्रभु यीशु कहते अपने चेलों को देखकर, तुम सब मुझे एक दिन क्या करोगे, छोड़ दोगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरे साथ पिता मेरा साथ रहेगा हमेशा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके भाई बहन, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, सब लोग एक दिन आपको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखिए, सब लोग छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रभु के पवित्र लोगों के जीवन में देखिए, जब सब लोगों ने उनको छोड़ दिया था, जब वे अकेले थे, उस समय पर ही उन्होंने परमेश्वर का और करीब जाने के लिए उन्हें मिला। आप देखिए याकूब के बारे में पढ़कर, जब तक वो अपने पिता के घर पर था तब तक परमेश्वर उससे कभी बात नहीं किया, लेकिन जब वो अपने माता पिता, उसका माँ, उसका पिता, दोनों उसको घर से निकाल दिए, अपने मामा के घर पर जाने के लिए कहा,
उस समय पर रात को परमेश्वर उससे स्वप्न में उससे बात कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इतना ही नहीं, यीशु के 12 चेलों में से एक चेला यूहन्ना, जो यीशु के बहुत करीब था, वो व्यक्ति को, वो यूहन्ना को देखिए, जब पतमुस में डाला, वहां पर वो अकेला था, उसके साथ में कोई नहीं था, लेकिन उस समय पर ही उसने यीशु का दर्शन, जो पुनरुत्थान हुआ यीशु को उसने देखा। इतना ही नहीं, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, इन बातों को परमेश्वर उसे प्रकट किया। आप ऐसा यूसुफ के जीवन में, ऐसा बहुत से प्रभु के लोगों के जीवन में देखिए, जब वे अकेले थे, जब उन्हें सब लोगों ने छोड़ दिया था, उस समय पर वो प्रभु के और करीब आए कर हम देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये किसको दर्शाता है कि आपके जीवन में सब लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। यदि सब लोग आपको छोड़ दिया तो भी आप प्रभु में आनंदित रहना है। सेकंड, उसमें लिखा है कि न दाख लताओं में फल लगे। उसमें कहता है कि दाख लताओं में फल न लगे। ये किस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के बच्चे, आप भजन संहिता 128वां भजन संहिता उसका 3रा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। वो दाख लता मतलब किसको दर्शाता है कि वो एक पत्नी को दर्शाता है। आप अगर पत्नी हैं तो आप हस्बैंड करके ले सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग आकर कहते हैं, पास्टर मेरा हस्बैंड सही नहीं है, वो दारू पीता है, वो काम पर नहीं जाता है। कुछ लोग आकर कहते हैं मेरा वाइफ बराबर नहीं है, वो हमेशा झगड़ा करते रहती है, हमेशा चिड़चिड़ करते रहती है। परमेश्वर के बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका वाइफ कैसे भी क्यों ना हो, आपका हस्बैंड कैसे भी क्यों ना हो, इसके कारण आप दुखी मत रहिए, बल्कि आप परमेश्वर में कैसा रहना है, आनंदित रहना है। वही परमेश्वर का वचन वहां पर प्रभु कहना चाहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, और भी मैं बताना चाहता हूं, 3रा पॉइंट आप पढ़िए, वहां पर वो क्या कहता है कि जलपाई वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपायु वृक्ष बोलेंगे तो ये किसको दर्शाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप वही भजन संहिता 128वां भजन संहिता उसका 3रा वचन में पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपायु के पौधे से होंगे। उसका मतलब जलपायु वृक्ष एक किसको दर्शाता है कि आपके बच्चों को दर्शाता है। जो बच्चों के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, जो बच्चों के लिए आप इतना तकलीफ उठाते हैं। सोचिए, हम खाते नहीं है लेकिन अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। हम बराबर कपड़ा नहीं पहनते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए, बच्चों को अच्छा कपड़ा, महंगा कपड़ा हम लेकर देते हैं। अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। सोचिए, इतना तकलीफ उठाकर फीस भरकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कल वो बच्चे ही यदि आपको छोड़ भी सकते हैं, वो बच्चे आपको छोड़ देंगे तो भी आप परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु में आनंदित रहना है। शायद आप कह सकते हैं कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरा बेटी अच्छी नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं सुनते, इसके कारण आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो तो भी आप प्रभु में आनंदित रहना है। वही बात को वहां पर बताता है। और चौथी बात मैं बताता हूं कि और खेतों में अन्न न उपजे। अभी देखिए, खेतों में अन्न नहीं उपजा बोलेंगे तो उसका मतलब वो अकाल को दर्शाता है। अकाल बोलेंगे तो शारीरिक अकाल के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूं, आत्मिक अकाल। अगर आपके जीवन में आत्मिक अकाल आ जाए तो भी आप प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कई समय पर हमारे आत्मिक जीवन में भी अकाल आ जाता है, क्योंकि कई समय पर हम प्रार्थना करते हैं तो भी हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। कई समय पर ऐसा लगता है कि प्रभु से मैं बहुत दूर हूं जैसा हमें महसूस होता है। कई समय पर ऐसा होता है कि कहीं मैं अंधकार में बैठा हूं जैसा
एक हमें अनुभव हो सकता है। मैं कहता हूं ये सब किस बात को दर्शाता है कि आत्मिक जीवन में एक अकाल, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके आत्मिक जीवन में अकाल का समय हो सकता है, लेकिन उस समय पर भी आप मसीह में आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है हर समय। और भी मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, 5वां पॉइंट, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न तानों में गाय बैल हो। देखिए ये भेड़ बकरी और गाय बैल ये किस बात को दर्शाता है कि एक्चुअली आप पहले के जमाने में देखेंगे भेड़ बकरी ही लोगों का धन संपत्ति है, संपत्ति था, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन आज के दिन पे तो ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो भी हम प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना है। कुछ लोगों को देखिए पैसा नहीं रहेगा तो बहुत टेंशन हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा तो भी आप प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना। मेरे जीवन में देखिए, मैं जब मुंबई को छोड़कर मैं तमिलनाडु गया था, 2 साल वहां पर था, उस समय पर ही प्रभु ने मुझे उद्धार किया, उस समय पर ही प्रभु ने मुझे सेवकाई में लाया। उस समय पर देखिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता था, मेरा पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन फिर भी कभी मैं निराश नहीं हो गया कि मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है करके मैं कभी निराश नहीं हो गया। लेकिन उस समय पर भी क्योंकि प्रभु मेरे साथ में थे, इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहता था। लोग मेरे पास पूछते थे तुम कैसा इतना खुश हो करके, मैं कहता प्रभु मेरे साथ में है, इसलिए मैं बहुत खुश हो करके मैं लोगों को बताता था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके पास भी शायद कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी आप प्रभु में हमेशा हम आनंदित रहना है। दुनिया के लोग देखिए सब रहेगा तो अच्छा नौकरी, अच्छा घर, अच्छा वाइफ, अच्छा बच्चे, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, सब रहेगा तो वो आनंदित रहते हैं। लेकिन हम प्रभु के लोग ऐसा नहीं, कुछ भी रहे या ना रहे तो भी हम प्रभु में क्या करना है, आनंदित रहना है। वही मैंने 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपायु वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं प्रभु में क्या करना है, हम आनंदित रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आज इस वचन को सुनने वाले आपके बच्चे परमेश्वर हमेशा वो मसीह में आनंदित रहना है प्रभु, कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन आपके बच्चे प्रभु आनंदित रहना है। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु, जब कुछ भी नहीं रहने के बावजूद आपके बच्चे आनंद से रहेंगे